नमस्कार। आज मैं आप लोगों को संकटा माता और उनकी एक सच्ची भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक मालिन थी जिसका पति खत्म हो गया था और उसका एक छोटा बेटा था। वो अपनी सास के साथ रहती थी। उसकी सास उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार करती थी, बहुत सुनाती थी। जबकि वो सारा काम अपनी सास का करती थी, सारी देखभाल ही करती थी, लेकिन फिर भी उसकी सास बहुत ज़्यादा गंदा व्यवहार उसके साथ करती थी। एक दिन क्या हुआ कि उसकी सास ने मालिन और मालिन के बेटे को बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया। मालिन रोने लगी। मालिन कहने लगी कि माताजी मुझे मत निकालिए, मैं अपने बेटे को लेके कहाँ जाऊंगी। लेकिन उसकी सास ने एक ना सुनी। उसकी सास ने उसको घर के बाहर निकाल दिया और कहा कि अब दोबारा मत आना। तो फिर वो मालिन अपने बेटे को लेके एक जंगल जैसा था, तो वहाँ पे चली गई। वहाँ पे थोड़ी दूर पे एक संकटा माता का मंदिर था। वहाँ संकटा माता का मंदिर के पास एक पेड़ था, जहाँ पे वो अपने बेटे को लेके बैठ गए। उस संकटा माता के मंदिर में लोग प्रसाद चढ़ाने पूजा करने आते थे। तो जो प्रसाद चढ़ाने आते थे, तो वो उनके पास जाके मालिन के पास जाके उनको प्रसाद देती थी। मालिन संकटा माता के मंदिर में जाके पूजा करने लगी। फिर उसके दिमाग में विचार आया कि क्यों ना फूल और माला का और प्रसाद का व्यापार शुरू किया जाए। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। फूल से माला बनाने लगी और प्रसाद रखने लगी। संकटा माता की इतनी बड़ी कृपा हुई कि धीरे धीरे उसका मकान भी बन गया और दुकान भी बन गई। कुछ टाइम बाद मालिन का बेटा जब बड़ा हुआ, तो बहुत अच्छे से अपना वो व्यापार संभालने लगा। एक दिन वहाँ की एक राजकुमारी संकटा माता के दर्शन करने आई अपनी भाभी के साथ में। उसने मालिन के लड़के को देखा, वहीं पे उसको अपना पति बना लिया। अपना पति मान के उसने अपनी भाभी से कहा कि मुझे इसी से शादी करनी है। उसकी भाभी ने उसको बहुत समझाया कि ये तो मालिन का लड़का है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसने एक भी नहीं मानी। उसने कहा मैंने तो उसको अपना पति मान लिया है। तो उसकी भाभी ने बोला महल चलो, महल में चल के पिताजी से बात करेंगे। वो लोग महल गए। उसने पिताजी से बात की और अपने भाई से बात की। उनके पिताजी और भाई इस विवाह के लिए मान गए। उन्होंने मालिन के लड़के से उसका विवाह भी कर दिया। दोनों राजी खुशी रहने लगे और मालिन भी बहुत खुश हुई। वो अपनी बेटे और बहू को लेके संकटा माता के दर्शन करने गई। उसके बाद समय थोड़ा बीतता गया। जो उसकी सास थी, उसके खाने पीने के लाले पड़ गए और फिर उसके बाद वो भटक के एक दिन संकटा माता के मंदिर पहुंचे। संकटा माता के मंदिर में देखा उसने मालिन के लड़के को। वो पहचान नहीं पाई कि ये मेरा पोता है, पोता भी नहीं पहचान पाया कि ये मेरी दादी है। उसने क्या किया कि कहा उससे कि मुझे भूख लगी है बेटा, मुझे खाना दे दो और यहाँ पे मुझे नौकरी के लिए रख लो। उसके बेटे ने उसको वहाँ पे नौकरी में रख लिया। कुछ टाइम बाद जब मालिन आई, उसने देखा कि माताजी आई हुई हैं, तो उसने कहा माताजी आप यहाँ। तो उसकी माताजी ने बोला कि मैं अपने कर्म भोग चुकी हूँ, मुझे खाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ। तो उसने कहा ये आपका पोता है और ये आप ही का घर है, ये आप ही की दुकान है। जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाइए और आप राजी खुशी यहाँ पे रहने रहिए। तो संकटा माता की कृपा से आपने देखा मालिन के पास सारी चीजें आ गई। संकटा माता की कृपा से वो खुश रहने लगी। लोगों को गांव में खबर होने लगी कि संकटा माता की कृपा से मालिन का सब कुछ बन गया और संकटा माता के मंदिर में और भी ज़्यादा भीड़ होने लगी। तो आप लोगों ने समझा कि संकटा माता की
पूजा करने से उनकी सब पे कृपा बरसती है। जय हो संकटा माता की।